हेलो रिव्यू वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कंपाइलर के पासेस के बारे में। देखिए, कंपाइलर के दो पासेस होते हैं। दो पासेस से हम लोग उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं सोर्स प्रोग्राम से। ठीक, अब ये कैसे होता है हम बात करते हैं इस पे। देखिए, एक तो हम लोग मल्टी पास कंपाइलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा वन पास कंपाइलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मल्टी पास कंपाइलर क्या होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे बताया था कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सोर्स प्रोग्राम आता है। फिर उसके बाद लेक्सिकल एनालिसिस के पास जाता है, फिर हमारे पास सिंटैक्स के पास जाता है, फिर उसके बाद हमारा सिमेंटिक के पास जाता है, देन हमारे पास इंटरमीडिएट कोड के पास जाता है, देन उसके बाद हमारे पास कोड ऑप्टिमाइजेशन के पास, देन कोड जनरेशन के पास, देन हमारे पास क्या आता है, टारगेट कोड आता है। ठीक, अब इतने स्टेप के बाद जो मूव का वर्क करता है वो होता है मल्टी पास। ठीक, कंपाइलर यानी कि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल मतलब पासेस में हम लोग अपना टारगेट आउटपुट को अचीव कर पाते हैं। ठीक, जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट पास की बात कीजिए। यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम को रीड करता है। रीड करने के बाद हम लोग टोकन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मैंने अभी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारा सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम लेक्सिकल एनालिसिस में जाता है, ये कन्वर्ट करके देता है टोकन्स में। ठीक, ओवरऑल कोड को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद हमको टोकन्स में रिजल्ट देगा। अब सेकंड पास में क्या होगा, अब यही टोकन्स ऐसा इनपुट्स हमारे यहाँ जाता है, सिंटैक्स में जाता है, सिंटैक्स क्या करता है, पास ट्री बना के हमको देता है। ठीक, और इसका इनपुट यहाँ पे जाएगा सिमेंटिक पे, और सिमेंटिक ये चेक करेगा जो हमारा जो ट्री बना हुआ है वो सही सीक्वेंस में बना हुआ कि नहीं बना हुआ है, उसमें कुछ एरर तो है नहीं, उसमें रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे चेक करता है। कौन करता है, सिमेंटिक करता है। ठीक, अब सिमेंटिक का जो काम होता है, ठीक, वो यहीं पे जो थर्ड पास में होता है। ठीक, थर्ड पास में क्या है, यानी कि ये फर्स्ट पास, ये सेकंड पास, ये थर्ड पास में काम करता है। बाकी जो ओवरऑल ये चीज़ें होती हैं लास्ट की, जैसे कि इंटरनेट कोड होता है, कोड को जनरेट करना, ये अलग पास में काम वर्क होता है। ठीक, जो मेन काम होता है लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स। ठीक, इसको हम लोग पासेस में करते हैं, यानी कि फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास। तो ये ओवरऑल जो हम लोग सॉल्व करने के बाद हमारा क्या निकल के आता है, टारगेट कोड निकल के आता है। ठीक, वही टारगेट कोड हमारा क्या होता है, सॉरी, वही टारगेट कोड हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक, और ये पास जब तक मूव करते जाता है तब तक हमको टारगेट आउटपुट ना मिल जाए। ठीक, तो इसी को बोलते हैं मल्टी पास कंपाइलर। अब मैंने अभी यहाँ तक बताया था कि सिमेंटिक तक वर्क करेगा। सिमेंटिक क्या करेगा, जो ट्री होगा बेसिकली, अब ये ट्री निकल के आया, ट्री बन के आया। अब ट्री जो बेसिकली क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कोड में जाता है। इंटरमीडिएट कोड क्या करता है, एक हमको कोड जनरेट करके देता है, जो हेल्प करता है वो कोड ट्रांसलेट हो जाएगा किसमें, मशीन कोड में। अब जो कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, बेसिकली उस कोड को और इम्प्रूव करता है। ठीक, कोड को और इम्प्रूव करने के बाद हमको, अब कोड जनरेटर क्या करता है, कोड जनरेटर बेसिकली ऐसा कोड जनरेट करके देता है जो मशीन के अंडरस्टूड, यानी कि मशीन जो समझ पाए। ठीक, और ये ओवरऑल कितने फेजेस में होता है, बेसिकली 7 फेजेस में वर्क करता है। ठीक, और इसी फेजेस को बोलते हैं मल्टी पास कंपाइलर। ठीक, आपने मल्टी पास कंपाइलर समझ लिया। अब बात करते हैं वन पास कंपाइलर के बारे में। ठीक, अब वन पास जो कंपाइलर होता है सेम यही होता है। ठीक, बट क्या होता है ओवरऑल, जैसे कि यहाँ पे लेक्सिकल हो गया, सिंटैक्स का हो गया, सिमेंटिक हो गया, ठीक, इंटरमीडिएट कोड हो गया, ठीक, कोड ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ठीक, कोड जनरेशन हो गया, ठीक, कोड कोड जनरेशन हो गया, ये बेसिकली ये सारा जो फेज है इसमें, ठीक, कंपाइलर के, ये एक सिंगल पास में होते हैं, यानी कि सिंगल पास में इसको काम वर्क किया जाता है। यानी कि ओवरऑल हम एक साथ स्कैन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, टोकन्स निकालेंगे, टोकन्स निकालने के बाद उसके बाद हम ट्री बनाएंगे, ट्री बनाने के बाद उसको हम लोग उसमें चेक करेंगे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, कोड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कोड को हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने के बाद उस कोड को हम लोग उसमें मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे, जो मशीन के अंडरस्टूड में आ जाए। ठीक, और ये तब तक करते जाएंगे तब तक हमको एग्जैक्ट हमारा आउटपुट ना मिल जाए। ठीक, ये होता है सिंगल पास कंपाइलर। ठीक, एक ही पास में हम लोग ओवरऑल को स्कैन करते हैं, लाइन सोर्स को स्कैन करते हैं, और हम स्कैन करके हम लोग को रिजल्ट मिल जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा है, वन पास कंपाइलर व्हेन द लाइन सोर्स इज प्रोसीड इट इज स्कैन एंड टोकन्स इज एक्सट्रैक्टेड। ठीक, इस तरह ये पास में क्या करता है, वर्क करता है। ठीक, ट्रांसलेट करने के बाद ये ओवरऑल जो वन पास की बात की गई, ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हमको फाइनल हमारा क्या मिलता है, मशीन कोड। मशीन कोड कहाँ मिलता है, यहाँ पे कोड जनरेशन के बाद हमको क्या मिल जाता है, मशीन कोड मिल जाता है। ठीक, ये होता है सिंगल पास में वर्क करना। ठीक, नाउ अब बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। ठीक, अगर डिफरेंस की बात की जाए, ठीक, सिंगल पास और मल्टी पास के बारे में, तो सिंगल पास, ये मल्टी पास के बारे में सबसे पहले क्या स्पीड की बात करी जाए, इसमें स्पीड बेटर होती है सिंगल पास में, इसमें स्पीड वर्स होती है, यानी कि बेकार होती है। ठीक, वहीं पे मेमोरी की बात की जाए, ठीक, लार्ज प्रोग्राम के लिए बेटर होता है। ठीक,
और वहीं पे अगर मल्टीपास की बात की जाए तो ये स्मॉल प्रोग्राम के लिए बेटर होता है, ठीक। ये लार्ज के लिए बेटर होता है प्रोग्राम के लिए, और ये स्मॉल प्रोग्राम के लिए बेटर होता है, ठीक। वहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी में मल्टीपास हमारा क्या होता है, बेटर होता है, ठीक। वहीं स्मॉल जो होता है स्मॉल पास, सिंगल पास, वो बेकार होता है, वर्स्ट होता है, ठीक। वहीं पे बात की जाए कि अगर जो अगर हम लोग बात करें इसमें कि सिंगल पास में कौन सा एग्जांपल की बात करें, तो सिंगल पास में जो एग्जांपल हम लोग अगर बात करें, तो अब बात करते हैं पास्कल लैंग्वेज के बारे में, ठीक। ये सिंगल पास में काम करती है। वहीं पे अगर हम लोग मल्टी पास कंपाइलर की बात करें, तो हमारा जावा आ जाता है, ठीक। जावा मल्टी पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।